हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है उस हिसाब से, उस लिहाज से। ये वीडियो विश्व के मानचित्र पर जो दो देशों के बीच में एक घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम के लिहाज से मैं आज ये वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। यानी दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का, तो युद्ध का मैं जहां तक बता दूं तो युद्ध का 17वां दिन हो चुका है। 17 डेज हो चुके हैं युद्ध होते हुए, और अभी तक बहुत सारा हिस्से पर रसिया ने यूक्रेन के बहुत सारे देश के बहुत सारे एरिया पर उनको क्षतिग्रस्त कर चुका है। लेकिन उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करने के मेन कारण को मैं बता दूं आपको कि ये पहला वीडियो है रसिया और यूक्रेन पर। इससे पहले एक सीरीज आपको मिलेगी कंटिन्यूअसली, मैं सीरीज में बताऊंगा आपको रसिया यूक्रेन की पूरी हिस्ट्री के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि युद्ध हो क्यों रहा है, युद्ध का कारण क्या है। बिना वजह के युद्ध होते नहीं है, कुछ ना कुछ तो युद्ध का कारण रहा होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में क्रिएटिविटी और रहती होगी कि क्यूरियोसिटी की, अरे युद्ध क्यों हो रहा है भाई, कुछ ऐसा कारण नहीं हुआ, कुछ सुना नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि युद्ध का खास वजह क्या है। युद्ध का कोई खास वजह नहीं है, लेकिन सोचे तो बहुत बड़ा वजह है। अब वजह का यह है कि रसिया जो था एक जमाने में यूएसएसआर कहलाता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। ये रसिया 15 कंट्री नए देश में बना, यानी अमेरिका के दखल अंदाजी के बाद, अमेरिका के कोल्ड वॉर के बाद रसिया 15 टुकड़ों में बंट गया। उस 15 टुकड़े का एक हिस्सा हमारा ये यूक्रेन है, जिस पर युद्ध चल रहा है, जिसके साथ वो युद्ध लड़ रहा है। सीधी भाषा में आप कहें तो 1947 में जैसे भारत एक नया हिस्सा बन के पाकिस्तान बना, वैसे ही ये भी एक हिस्सा बना, यूक्रेन बना। तो 14 और भी कंट्री है, 14 और कंट्री अलग अलग हैं, ये भी एक कंट्री है। अब इस कंट्री के साथ जो अभी आप विवाद देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा वजह है नाटो। ये नया वर्ड मैं बताऊंगा, NATO, नाटो। तो ये नाटो है क्या? नाटो का फुल फॉर्म मैं बता दूं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के 30 कंट्रियों का समूह है। 30 कंट्री, 30 कंट्री में एक तरह से आप समझ सकते हैं ये 30 कंट्री मिलिट्री कंट्री की तरह बनाए हुए हैं। ये किसी दूसरे कंट्री पर युद्ध लड़ने के लिए एक अपना ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना रखा है, और संस्था में, कि कैसे कोई हमारे देश पर आंख न दिखाए, किसी पर हम लोग दबाव डाल दें। तो एक एकत्रित होकर के इन्होंने नाटो नाम दे दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1997 के पहले, 1970 के पहले नाटो की सदस्यता की संख्या थी बहुत कम थी, तकरीबन 15 से 20 थी। अभी मैं बता दूं नाटो में करीबन 30 कंट्री हैं। उसमें से एक नया कंट्री जोड़ने के लिए यूक्रेन को जोर जबरदस्ती कह सकते हैं आप, अमेरिका का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाए, और रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है एकदम बिल्कुल बॉर्डर पर है। मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूं, आइए यहां देखिए, ये रसिया का हिस्सा देखिए आप, ये ध्यान से देखने की जरूरत है। ये येलो कलर का जो पूरा एरिया है, ये पूरा रूस है, देख ले रहे हैं रूस। यानी पहले ये रसिया यूएसएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। अब इससे बगल में मैं आपको बता दूं, ये देखिए यूक्रेन, और यूक्रेन का ये कैपिटल कीव देख रहे हैं, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है ये हिस्सा। तो ये एकदम बॉर्डर पर बचा हुआ है, जैसे हमारा पाकिस्तान है उसी तरह से ये है। तो ये हुआ क्या कि इन्होंने कहा भैया कि आप हमारे साथ आ जाओगे तो रसिया को कभी आपको परेशान नहीं करेगा। किसने कहा? नाटो ने कहा। तो नाटो ने 2018 में, 2018 में नाटो ने मन बनाया कि हाँ, हम नाटो के, यूक्रेन ने मन बनाया कि मुझे नाटो की सदस्यता ले लेनी चाहिए। और ये इस तरह से शुरू हुआ उनके मन में। और रसिया को जब ये बात की पता चली कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेने जा रहा है, तो रसिया को लगा कि अब तो हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। इधर से जितना सारा और भी कंट्री है, इधर से और भी कंट्री है, तो ये भी कंट्री नजदीक में रहेगा,
इस हिसाब से मैं बता दूं आपको, तो ये नहीं चाह रहा था। और इसका मेन खास वजह जो है, यही वजह है कि यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता ग्रहण नहीं करे, इसके लिए रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया और हमला का वजह हो गया एयर स्ट्राइक, ये हो गया। अब मैं दूसरा थोड़ा सा चीज बता दूं कि नाटो जो है अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री, कमांडो कह सकते हैं, मिलिट्री कमांडो की तरह कंट्री बना लिया है। और किसी भी कंट्री के लिए, और खास करके जितना पावरफुल, यानी 1945 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ 1939 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 1945 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, 1945 में यूएन का गठन हुआ, यूनाइटेड नेशन का, और 1949 1945 में यहां पर नाटो का गठन हो गया। 1949 45 के 4 साल बाद 1945 में युद्ध खत्म हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद 49 में इन्होंने नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह से रसिया को और अमेरिका का करीबन लंबा इतिहास है, 50 साल का कोल्ड वॉर का इतिहास है। कोल्ड वॉर को मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको इसी वीडियो में, और फिर नाटो को समझाऊंगा, फिर यूक्रेन रसिया को समझ में आएगा। कोल्ड वॉर का मतलब होता है वह दो देशों के बीच हो या बहुत सारे देश हो, वैसे देश जो युद्ध कर रहे हो लेकिन एक भी हथियार का इस्तेमाल नहीं हो। अमेरिका और रसिया दोनों ने कोल्ड वॉर किया, युद्ध किया, लेकिन कहीं पर उसको कोई भी युद्ध में एक भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप कहेंगे ये कोल्ड वॉर कैसे हुआ? इसीलिए कोल्ड है, शीत युद्ध है, शीत युद्ध इसको कहा जाता है। यानी वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें, 20वें कंट्री को आपस में लड़ाते रहे एक दूसरे से, और वो लोग उसको काबिज करने के लिए, एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए ये चलते रहे। तो ये एक कोल्ड वॉर की स्थिति रही। इसी कोल्ड वॉर में रसिया 15 टुकड़ों में बंट गया, टूट गया, और आज का नतीजा मैं बता रहा हूं, यूक्रेन की इसी स्थिति में है। यूक्रेन को परमाणु बम नष्ट करने का श्रेय अमेरिका को जाता है। पूरी तरह से परमाणु बम नष्ट करवाया अमेरिका ने। आज परमाणु बम की जरूरत है यूक्रेन को रसिया से युद्ध लड़ने के लिए। यूक्रेन के पास परमाणु बम नहीं है। बार बार रसिया धमका रहा है, डरा रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर परमाणु बम छोड़ दूंगा। यूक्रेन डरा हुआ है। यह स्थिति हो गई है अमेरिका की। अमेरिका की जो एक दादागिरी थी एक पुराने जमाने से, वो आज भी दादागिरी चल रही है। यही दादागिरी को कम करने के लिए रसिया ने यूक्रेन पर युद्ध स्टार्ट किया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्री हैं वो कौन कौन से कंट्री हैं, तो अभी मैं आपको अनाउंस करके दिखा देता हूं, बता देता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध का मेन वजह जो है नाटो है, नाटो की सदस्यता है। नाटो की सदस्यता यूक्रेन ग्रहण करना चाहता है, रसिया उसको नहीं चाहता है कि वो ग्रहण करे, क्योंकि वो सदस्य देश में नजदीक में है, बॉर्डर पर है, और उसका इस्तेमाल करके अमेरिका उसके या नाटो की जो सेनाएं हैं रसिया को परेशान करेगी। इसलिए इसका युद्ध का मेन कारण है। आगे देखिए कितने दिनों तक ये युद्ध चलने वाला है, किसी को पता नहीं है। ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर, तृतीय विश्व युद्ध की तरफ चला जाए या किधर चला जाए, या ये समाप्त हो जाए। ये पूरी तरह से जो रसिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, मैंने अपने वीडियो में एक बार भी नाम नहीं लिया था तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो जेलेंस्की और पुतिन की सोच जो होती है, समझ, उसके अनुसार उस पर विचार किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि कोल्ड वॉर क्या होता है, आपको विस्तार से बताऊंगा आने वाले इस सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जो नाटो के जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।